अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् विधिवत् अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरेवा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम् नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्त निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्ठोमादीनि निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्यावन्दनादीनि नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि
प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चान्द्रायणादीनि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शाण्डिल्य विद्यादीनि एतेषां विद्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम् तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन इत्यादिश्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादिस्मृतेश्च नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानां तु अवान्तरफलम् पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक इत्यादि श्रुतेः। तो अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, यह जो अनुबंध है ग्रंथ लेखन के पूर्व इस पर मीमांसा हो रही है। अधिकारी का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं जो प्रमाता है वही अधिकारी है। साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है उसका नाम अधिकारी होता है। उसने वेद और वेदांगों का अच्छी तरह से और वेदार्थ का अच्छी तरह से अनुशीलन किया हो। इह जन्मनि जन्मांतरे वा अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में अथवा जन्मांतर में यह कार्य मानो हो गया हो तभी कोई प्रमाता अधिकारी बनता है। वेदांत प्रमा का, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वह जो प्रमा है उसका अधिकारी बनता है। तो जो जन्म जन्मांतर की बात है वह इस बात का सूचक बनती है कि जो जीव है वह अपने प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक मनुष्य शरीर में, मनुष्येतर शरीरों में वह अपनी अतिशय उग्र वृत्तियों का क्षय करता है। वह वृत्तियां जो अतिशयता को प्राप्त हो जाती हैं उनके क्षय के लिए शरीर प्राप्त होता है। ऐसे 84 लाख योनियों का वर्णन प्राप्त होता है। यह 84 लाख वृत्तियां हैं। इस विषय को हम लोग कभी विस्तार से बताएंगे। 84 लाख वृत्तियां जो हैं वही 84 लाख योनियां हैं। जब कोई वृत्ति अतिशयता को प्राप्त होती है तो उसके निमित्त प्रकृति एक आकृति का गठन करती है, उसी को हम शरीर कहते हैं। तो मनुष्य जन्म जब प्राप्त होता है वह पाप और पुण्य के मध्य संयोग से उत्पन्न होता है।
इसमें कोई वृत्ति अतिशयता की ओर झुकी नहीं होती। तो ऐसे जितने मनुष्य शरीर मिले हैं, उन मनुष्य शरीरों में जब जीव किंचित किंचित सत्कर्म करता है, ठीक है, तो उन सत्कर्म का जो फल है वह अदृष्ट होकर, अपूर्व होकर इकट्ठा होता रहता है, और फिर जन्म जन्मांतरों के सत्कर्मों का फल होता है कि किसी फिर मनुष्य शरीर में वह गुरु उपसक्ति करता है, किसी आचार्य के पास जाता है, फिर उसके मन में कुछ जीव को, जगत को, ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मेरे जीवन का प्रयोजन और लक्ष्य क्या है, इस तरह के प्रश्न जब मन में आने लगे तो समझना कि अधिकारी बनना शुरू हो गए। अधिकारित्व का जो सूचक है वो ये है। ये जो बिल्कुल इस रूढ़ अर्थ में इसको नहीं लेना कि जब तक वेद वेदांग पूरे रटे पढ़े ना हो कोई अधिकारी नहीं होता। का तात्पर्य अर्थ ये है कि किसी ने वेद पढ़ा मानो, तो वेद पढ़ के वो क्या करेगा, विहित कर्मों का अनुष्ठान करेगा, निषिद्ध कर्मों का त्याग करेगा, सन्मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो यही तो वेद पढ़ने का फल है ना। तो जीवन में अगर सत्कर्म है, सदाचार है, संयम है, परोपकार है, ऐसा हर जन्म में थोड़ा 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 संचित होता रहता है, और फिर जब संचित मात्रा उसकी अधिक हो जाती है तब वह जीव किसी शरीर में जिज्ञासु बनने लगता है। अब उसको यह जानने की इच्छा होने लगती है कि यह जगत क्या है, ये इस जगत का नियामक ईश्वर कौन है, ये शरीर कैसे बनता है, ये मन कैसे काम करता है, ये आनंद वस्तु क्या है। और यह प्रश्न फिर उसको अधिकारी बना देते हैं। तो वेद वेदांगों का जो फल है वो प्रकट होता है। इसलिए अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे व पद आचार्य ने दिया है, ये वाक्य बोला है। अच्छा, वैसे भी दिखता है कि जब कोई बालक भूमिष्ठ होता है, जन्म लेता है, तब जन्म लेने के कुछ कालोपरांत ही, मास दो मास के उपरांत ही बालक का स्वभाव दिखाई देने लगता है। वह बालक चंचल है कि शांत है कि जिद्दी है, वह स्वभाव छोटे से बालक में प्रकट होने लगता है। तो अभी इतने छोटे से बालक में ये स्वभाव कहाँ से प्रकट हुआ? अगर केवल इसी शरीर में जीवन प्रारंभ हुआ होता, भिन्न भिन्न स्वभाव कहाँ से दिखाई देते? और इसीलिए फिर कोई जन्म लेते ही और कुछ काल होते ही वो रमण महर्षि हो जाता है, वो गृह त्यागी हो जाता है, वो सुखदेव होता है, वो सन्यासी हो जाता है। तो यह जो घटना घटती है ये इस बात का सूचक है कि जन्म जन्मांतर में ये हुआ है। इसलिए थोड़ा अपने सौभाग्य को धन्यवाद देना चाहिए कि इधर उधर से घूम फिर के 40 दिन के लिए ही सही वेदांत की ओर पहुंचे तो, है ना, तो कुछ न कुछ संस्कार तो प्रविष्ट हो ही जाने वाले हैं। तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर की कृपा माननी चाहिए कि हमको वेदांत पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो ऐसे जन्म जन्मांतर में यह सिद्ध होता है। तब अब देखो कैसे व्याख्या करेंगे। काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सर नित्य नैमित्तिकायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन
ये कैसे हुआ? बोले उसने काम में और निषिद्ध कर्म इनका त्याग किया और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना का अनुष्ठान किया। ऐसा करने से निर्गत निखिल कल्मष दया, उसके हृदय के जो कल्मष हैं, माने हमारे अंतःकरण में जो दोष हैं, वो दोष कौन से हैं? मुख्य रूप से जो दोष होता है मनुष्य के जीवन में, वो होता है राग और द्वेष। सारे दोषों का मूल है राग और द्वेष। जब चित्त राग द्वेष से आक्रांत होता है तो बाकी सारे के सारे अवगुण उसमें अपने आप इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो जब यह व्यक्ति काम में निषिद्ध कर्मों को छोड़ता है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना का अनुष्ठान करता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे कल्मष को छोड़ देता है। तो फिर नितांत निर्मल स्वांत, उसका हृदय नितांत निर्मल हो जाता है और साधन चतुष्टय संपन्न होकर के वो प्रमाता बन के अधिकारी हो जाता है। ये अधिकारी का वर्णन हुआ। अब इसमें जो पद आए हैं, क्या? काम में निषिद्ध, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना और साधन चतुष्टय। अब इसकी व्याख्या स्वयं आचार्य करेंगे, इसलिए हम लोग अब अगले मंत्र में इसकी मीमांसा देखते हैं। ऐसे ग्रंथ लिखे जाते हैं, इसको भी कभी ध्यान देते रहना। जो पद का प्रयोग करते हैं और उन पदों के अर्थ की आवश्यकता है तो फिर उन पदों का अर्थ करते, विस्तार करते। तो पूर्व परिच्छेद में क्या है, यह सब पद जो आए हैं अब उनके अगले परिच्छेद में स्वयं व्याख्या करते हैं। क्या है? काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। ये काम्य कर्मों की व्याख्या हो गई। तो जो 6 प्रकार के कर्म हैं, पहले तो इस पर ध्यान दो कि हम लोग अपने जीवन में जितने भी कर्म करते हैं उन सबको आचार्य ने कितने वर्ग में बांट दिया? 6 वर्ग। जितने भी कर्म हो सकते हैं उन सारे कर्मों को कैटेगराइज किया, वर्गीकृत कर दिया और 6 भागों में बांट दिया। अब कितना बड़ा काम है, वैसे ही है, क्योंकि कर्म कितने अनंत हैं, अनंत जीव हैं, अनंत भाव हैं, उन भावों के अनुसार अनंत प्रकार की क्रियाएं हैं। अगर एक एक गणना करने चलो तो इनकी गणना संभव है, लेकिन उसको 6 भागों में बांट दिया। पहला है काम में कर्म। एक काम में कर्म क्या होता है? बोले काम में कर्म उसको कहते हैं जब किसी इच्छा विशेष से उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको बोलते हैं काम्य कर्म। जैसे यहाँ दृष्टांत क्या दिया? स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि। जैसे स्वर्ग है, अब किसी को स्वर्ग पाने की इच्छा है तो क्या साधन है? ज्योतिष्टोम आदीनि। वह ज्योतिष्टोम यज्ञ करे तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह दृष्टांत दे दिया। तो यह दृष्टांत पढ़ के तो मजा ये आता है कि हम लोग तो निष्काम ऐसे ही हो गए। बोलो स्वर्ग चाहिए, बोले हमें नहीं चाहिए। ज्योतिष्टोम करना है, अरे रोज का हवन तक नहीं किया, कभी ज्योतिष्टोम का नाम ही नहीं सुना, तो ना स्वर्ग चाहिए ना ज्योतिष्टोम करना है, तो लो निष्काम। तो परिभाषा से ऐसे ही हो गए। लेकिन इसका जो विस्तार होता है
यह जो जीवन है, इसमें जितने भी मनुष्य कर्म करता है वो बिना कामना के तो होता नहीं है। बिना कामना के कोई भी कर्म नहीं हो सकता, ये नियम है। तो सारे कर्म काम्य कर्म की ही श्रेणी में आते हैं। तो अब क्या करें? कामना के अनुसार ही जीवन में सारे कर्म होते हैं। तब हमारे लिए जो विहित कामना है, उस विहित कामना को आश्रय बना के जो कर्म किए जाते हैं वो कल्याण का साधन होते हैं। और जो कामना अभीष्ट नहीं है और उसको जब हम अपने हृदय में पाल लेते हैं और उसके लिए दौड़ लगाते हैं तो वो हमारे लिए अनिष्टकारी हो जाती है। तो कामना से कर्म होगा ये बात तो ठीक है, लेकिन कामना उचित है या अनुचित है, इसका विवेक अनिवार्य हो जाता है। धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, मैं काम हूँ, भगवान ने खुद कहा कामना मैं ही हूँ। लेकिन कौन सी कामना हो? धर्म अविरुद्ध जो कामना है वो मैं हूँ। तो विचार क्या करना है? विचार ये करना है कि इच्छाएं तो मन में दिन भर उठेंगी, लेकिन कौन सी इच्छा पूरी करने वाली है और कौन सी पूरी करने वाली नहीं है, इसका निरंतर विवेक होते रहना चाहिए। इसीलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था बना के श्रुतियों ने, आचार्यों ने इस काम को आसान कर दिया। बोले अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो तुम्हें संध्या वंदन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, ये विहित कर्म बता दिए। तो जब विहित कर्म श्रुति ने बता दिए तो हम क्या करते हैं, वो जीव क्या करता है, जब अपनी इच्छा को पूरी करने चलता है तो ये देख लेता है वो विहित है कि नहीं है। अगर उसे खुद समझ में नहीं आई तो अपने पुरोहित से, आचार्य से और गुरु से पूछ लेता है, और वो जैसा फिर बताते हैं। अगर वो इच्छा पूरी करने योग्य नहीं है तो उसको छोड़ देता है। तो किस कामना का निषेध यहाँ आचार्य कर रहे हैं? क्योंकि काम में निषिद्ध वर्जन पुरः सरम, ये पहले के परिच्छेद में लिख चुके हैं। काम में और निषिद्ध कर्मों को छोड़ देना है। तो भाई सावधान जीवन भर मनुष्य को रहना होता है। जब तक वो आत्मज्ञान को उपलब्ध न हो जाए तब तक उसको ये सावधानी रखनी है कि उसके वर्णाश्रम के अनुसार, उसके जीवन के चुने हुए प्रयोजन के अनुसार वह इच्छा है कि नहीं है। अब मान लो अभी हम लोग समवेत हैं, पाठ कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, इच्छा हो गई मन में कि नहीं जरा 3 दिन यहाँ से पास में ही तो उत्तरकाशी है, हिमालय है, थोड़ा 3 दिन घूम आते हैं। ठीक, अब ये इच्छा पैदा हो गई। अब ये इच्छा विहित है कि अनिषिद्ध है? निषिद्ध है। लेकिन यही इच्छा विहित हो जाती अगर आप परिवार के साथ आए होते हैं ऋषिकेश और मन में इच्छा होती चलो नीलकंठ भी हो आए, तो इच्छा विहित थी, चलो ऋषिकेश आए हैं, नीलकंठ का दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में यही इच्छा निषिद्ध हो गई। तो एक ही इच्छा कभी विहित हो सकती है और कभी निषिद्ध हो सकती है। इन सारी इच्छाओं के अनंत जालों को ऋषियों ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था में बांट के और एक सुंदर डायग्राम बना के दे दिया, चित्र, किस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये तो इसलिए विवेक तो फिर होना ही चाहिए।
इसको अगर जीवन में साध लेंगे ना तो बड़ा लाभ होगा। उन व्यर्थ की इच्छाओं में फंस के अपने जीवन का समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो अनुकूल इच्छाओं का वर्ण करेंगे। तो इस तरह से काम्यानि, ये काम्य कर्म हैं जो प्राचीन काल की शैली में, अब किसी को स्वर्ग चाहिए तो बोले ज्योतिष्टोम यज्ञ करो। ज्योतिष्टोम यज्ञ होता है, ज्योतिष माने होता है अग्नि, स्तोम माने होता है स्तुति, जिसमें अग्नि की प्रधानता से स्तुति करते हुए आहुति देते हैं, उसको बोलते हैं ज्योतिष्टोम यज्ञ। अच्छा, तो एक श्रेणी हो गई काम्य कर्मों की। अब और दूसरी की परिभाषा कर रहे हैं, निषिद्धानि नरक आदि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। ये निषिद्ध कर्म कौन से हैं? बोले ये अनिष्ट होते हैं, नरक आदि के साधन होते हैं। माने जो कर्म हमको नरक की ओर अग्रसर कर दे, वह कर्म क्या होगा? निषिद्ध कर्म होगा। तो निषिद्ध कर्म की मूल पहचान क्या बता रहे हैं कि वो नरक की प्राप्ति कराता है। तो जो नरक की ओर ले जाने वाला कर्म है उसका नाम है निषिद्ध कर्म। बोले दृष्टांत, बोले ब्राह्मण हननादि। बोले अगर कोई ब्राह्मण की हत्या कर दे, बोले हमने तो आज तक चींटी नहीं मारी, तो चले तो ब्राह्मण बहुत दूर की बात है। अब इसके तात्पर्यार्थ को समझो। निषिद्ध कर्म जो जीवन में है वो कैसे तय हो कि यह कर्म निषिद्ध है? निषिद्ध कर्म जो होता है वो क्रिया काल में विक्षेप देता है, परिणाम में सुख का आभास कराते हुए और भयानक दुख देता है। उस कर्म को कहेंगे निषिद्ध कर्म। जो कर्म हमको पहले तो जो हमारे विवेक ने कहा उसका हमने त्याग किया, उसके बाद उस कर्म को जब आप प्रारंभ करोगे और वह कर्म निषिद्ध होगा तो वह कर्म करते हुए क्रिया काल में आप कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हो। ये बड़ी मोटी सी मूल पहचान है निषिद्ध कर्म को पहचानने की। जैसे मान लो एक व्यक्ति चोरी करने जा रहा है, तो जब जिस समय वो चोरी कर रहा होता है वो क्रिया काल में वो कितना भयभीत रहता है। तो वह कर्म अपने कर्म काल में क्षोभ उत्पन्न करता है, संतुष्टि नहीं देता है, और परिणाम में थोड़ी देर का सुख मिलेगा कि सामान चुरा लिया, और जब पकड़ा जाएगा तब भयानक दंड मिलेगा। तो निषिद्ध कर्म की मैं एक मोटी मोटी पहचान बता रहा हूँ। शास्त्र में तो विधि निषेध जो वर्णित है उससे तय हो जाता है, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में ध्यान देना। मान लो मैं संध्या वंदन करता हूँ, उपासना करता हूँ, ठीक है, कोई सत्कर्म करता हूँ, तो जिस समय वो कर्म कर रहा होता हूँ मुझे कोई भय होता है? अच्छा लगता है, और फिर परिणाम भी उसका अच्छा आता है। अब एक बालक मान लो स्कूल जा रहा है पढ़ने, टाइम से स्कूल जाता है, पढ़ता है, शाम को लौट के आता है, फिर प्लेग्राउंड में खेलने जाता है और आराम से खेलता है। लेकिन वो बच्चा कभी स्कूल जाए और बंक मार जाए और उसके बाद गायब हो जाए, दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाए, खेलने चला जाए। अच्छा, जितनी देर वो खेल भी रहा होगा डरता रहेगा कि नहीं? तुम सब डरे हो कि नहीं? हम तो डरे हैं भाई। गुरुकुल में भी ऐसा होता था, जिस दिन कक्षा में नहीं गए और इधर उधर निकल गए तो चाहे जहां गए हो वो भय पीछा छोड़ता नहीं।
क्यों? क्योंकि वो कर्म निषिद्ध हो गए। देखो, घूमना निषिद्ध नहीं है, खेलना निषिद्ध नहीं है, लेकिन वो काल उचित नहीं था। ठीक है ना? तो निषिद्ध कर्म की एक मोटी मोटी पहचान बना लेना, जिस कर्म को करते समय मजा ना आए, भय होवे, क्षोभ होवे, विवशता लगे, जबरदस्ती लगे, तो समझना ये कर्म हमारे लिए बना नहीं है। और अगर वो कर्म हमारे लिए नहीं बना है तो निषिद्ध है और उसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ये दो छोटी छोटी पहचान हमारे आपके जीवन भर काम आ सकती है। छोटे से छोटे कर्म को लेकर बड़े से बड़े कर्म को करने तक। उस कर्म को करने के लिए हम बने हैं कि नहीं बने, ये थोड़ी सूक्ष्म हो जाएगी, लेकिन चलो चर्चा करते हैं। मुझे ईश्वर ने किस निमित्त से इस दुनिया में भेजा है? जब वही निमित्त हमारे शरीर से पूरा होता है तो जीवन भर आह्लाद रहता है। ठीक। और उस निमित्त से विपरीत जब हम वर्ण कर लेते हैं तो कष्ट होता है। तो परमात्मा ने जिस प्रयोजन से हमको भेजा है, वो प्रयोजन अगर कोई पहचान ले तो उपासना आदि से ही पहचान में आता है, विवेक से पहचान में आता है, श्रुति और गुरुओं के वचन से पहचान में आता है। तो हम जिस काम के लिए बने हैं, अगर हम वही करते हैं तो हमारे सारे कर्म विहित हो जाएंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर सारे कर्म निषिद्ध हो जाएंगे। डॉक्टर अगर व्यापार करने लगे तो व्यापार उसके लिए क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा। ठीक है, नहीं करना चाहिए। जिसका जो प्रोफेशन है उसके प्रति उसको समर्पित रहना चाहिए। इसलिए जब आप लोग आगे शास्त्र पढ़ोगे तब ये सब मिलेंगे। ये हो गया निषिद्ध कर्म की पहचान। नरक जो शब्द है, नरक माने ये नहीं कि मरने के बाद ही किसी लोक विशेष में जाएंगे, वही नरक है। दिन में 10 बार स्वर्ग और 10 बार नरक भोगना पड़ता है एवरी डे। ठीक है, मरने के बाद तो कर्मानुसार जाना ही है, जीव की गति होनी है। लेकिन प्रतिदिन आप देखना कि हमसे जो भी निषिद्ध आचरण हो जाता है उसके फल में उसी समय नरक उपलब्ध हो जाता है। एवरी डे यू आर फेसिंग। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति सावधान रहना शुरू कर दे तो उसके जीवन में प्रसन्नता बढ़ने लगती है, जीवन की ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसको बहुत विस्तार क्या करें। कई बार बहुत जगत की दृष्टि से बहुत अच्छा दिखने वाला कर्म भी उस व्यक्ति के लिए निषिद्ध होता है। बहुत सम्मानित कर्म भी वो निषिद्ध हो जाता है किसी के लिए। जैसे परोपकार का जीवन जीना, दूसरों के लिए बलिदान करना, ठीक है, उनकी सेवा के लिए प्रकल्प प्रयत्न करना, ये कितने अच्छे काम है। इस काम को कोई गलत कहेगा, लेकिन कोई यति हिमालय की गुफा में बैठा हो और उसके मन में आ जाए कि यार यहाँ के गांव वालों के लिए अस्पताल खोला जाए, तो भावना तो अच्छी है, लेकिन उस यति के लिए निषिद्ध है। ठीक है, वो परेशान हो जाएगा, उस यति के लिए निषिद्ध है इतना बढ़िया काम। देखो, तो इस तरह से आप लोगों के जीवन में ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहाँ ये तय करना होगा कि ये काम हमारे लिए विहित है कि निषिद्ध है। तो ये दो मोटी पहचान बना के चलेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। जिस कर्म को करने में आनंद आए, भय न हो, प्रसन्नता हो और परिणाम में भी प्रसन्नता मिले, तो
विहित कर्म है। तो काम्य और ये निषिद्ध दो कर्म तो हैं जिनको छोड़ने की बात कही गई है। तो वही जो कर्म विहित है उनको करना, जो निषिद्ध है उनको नहीं करना। दो हो गए, काम्य और निषिद्ध। अब आए तीसरा, नित्य कर्म। नित्य कर्म किसको कहते हैं? नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, ये है नित्य कर्म। नित्य कर्म माने होता है, हम लोगों सरल भाषा जो है नित्य कर्मों के क्या है? प्रातः काल उठना, स्नान करना, है ना, और योग की कक्षा में आना ये नैमित्तिक कर्म है, इसके आगे परिभाषा आएंगे। नित्य कर्म जो है शरीर रक्षण आदि के लिए जो किए जाते हैं वो तो नित्य सभी मनुष्यों के लिए हो गए। स्नान, शौच, दंड धावन आदि ये तो समस्त मनुष्य जाति के नित्य कर्म हो गए। फिर वर्ण और आश्रम के अनुसार नित्य कर्म होते हैं। जैसे यज्ञोपवीत हो गया तो अब नित्य संध्या वंदन करना चाहिए। अब संध्या वंदन कौन सा कर्म हो गया? नित्य कर्म। वो काम्य कर्म भी नहीं है, निषिद्ध कर्म भी नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए, यज्ञोपवीतधारी ब्रह्मचारी के लिए नित्य उसको क्या करना चाहिए? संध्या वंदन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रमी को भोजन बनाते समय पंचग्रास निकालने चाहिए। ये नित्य कर्म हो गया कि नहीं हो गया? सन्यासी को दिन में 21,000 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। ठीक, माने इसके अलावा और वो फिर कुछ कर ही नहीं सकता। उसका तात्पर्य है उसकी बुद्धि ब्रह्मा अहर्निश ब्रह्म में रमण करनी चाहिए। ऐसे तो ये है नित्य कर्म। जो एक तो वो नित्य कर्म जो शरीर के लिए आवश्यक है, वो हर देहधारी की जरूरत है, और फिर जो वर्णाश्रम के अनुसार नियम बना दिए गए ये आपको रोज करना चाहिए, वो नित्य कर्म हो गए। अब इसकी शास्त्रीय परिभाषा देखो कैसे बनाई है, ध्यान देना। नित्यानि किसको कहा? बोले अकरणे प्रत्यवाय, एक शास्त्रीय शब्द है, इसको कहीं नोटिसी में मार्क कर लेना या नोट कर लेना। अकरणे प्रत्यवाय ये है हमारा नित्य कर्म की परिभाषा। बोले जिसको नहीं करने से दोष लगता है उसका नाम नित्य कर्म। देख रहे हो कितनी सुंदर परिभाषा बना दिया आचार्य। जिस कर्म को नहीं करने से दोष लगता है उस कर्म को कहते हैं नित्य कर्म। ठीक है, जैसे मान लो ब्रश करते हो रोज, वो नित्य कर्म हो गया, और नहीं करोगे तो दोष लगेगा, वो मुख स्वच्छ नहीं होगा। तो देखो कर्म करने का भी फल बन रहा है और कर्म नहीं करने का भी फल बन रहा है। वैसे नियम मोटा मोटा क्या होना चाहिए? जो कर्म नहीं किया उसका कोई फल नहीं बनना चाहिए। लेकिन आचार्यों की प्रज्ञा देखो, बोले कुछ कर्म बच्चा ऐसे हैं जो नहीं करोगे तो भी फल भुगतना पड़ेगा। उनको फिर किस श्रेणी में डाला? नित्य कर्म की श्रेणी में। और परिभाषा बनाई अकरणे प्रत्यवाय, जिस काम को नहीं करने से दोष लगे वो नित्य कर्म की श्रेणी में आ गया। जैसे संध्या वंदन आदि, जैसे संध्या वंदन आदि हैं। 3 हो गए, काम्य, निषिद्ध, नित्य। अब चौथा है नैमित्तिकानि। ये नैमित्तिकानि कर्म कौन से हैं? पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि नैमित्तिकानि। अनुबंधीनि ये मुख्य पद है इसमें।
नैमित्तिकानि अनुबंधीनि, नैमित्त कर्म होते हैं जो अनुबंध होते हैं। अनुबंध माने अब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, अनिवार्य कर्म है ये, इनके किए बिना छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले कब करने? बोले जब निमित्त कोई उपस्थित हो। निमित्त के उपस्थित होने पर अनिवार्य रूप से जो कर्म किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नैमित्तिक कर्म बोलते हैं। जैसे दृष्टांत क्या? जातेष्ट्यादीनि, जैसे घर में पुत्र हुआ तो अब जात कर्म करना है, अभी नैमित्तिक कर्म हो गया कि नहीं? किसी का शरीर शांत हो गया तो अब क्या करना है? 13 दिन तक नियमों का पालन करना है, गरुड़ पुराण सुनना है, ठीक है, 10वें दिन क्षौर कर्म कराना है, 13वें दिन 13वीं करनी है। ये कर्म कब उपस्थित हुए? जब निमित्त आए। अच्छा, निमित्त उपस्थित हो गया लेकिन अनिवार्यता ना हो तो भी वो फिर हमारे लिए नैमित्तिक कर्म नहीं बनेगा। निमित्त उपस्थित हो गया लेकिन हमारे लिए अनिवार्य नहीं है कि मैं उस कर्म को करूं। अब मान लो निमित्त उपस्थित हो गया कि सत्संग हो रहा है, अब मान लो हमारा मन नहीं जाने का तो हम नहीं गए, तो क्या दोष लगेगा? सत्संग मान लो उपस्थित हुआ, निमित्त हो गया हमारे जाने का, सत्संग निमित्त हो गया और हम नहीं गए तो दोष लगेगा? यदि क्लास में एनरोल है फिर तो लगेगा। हाँ, यस, यही सुनना चाहता था। अगर हम क्लास में एनरोल्ड हैं तो दोष लगेगा, ठीक है। अब बगल वाले पड़ोसी एक दिन आए दूसरे दिन ना आए, कोई बात नहीं। अच्छा, इस कर्म का उनको दोष भी नहीं लगेगा क्योंकि अनुबंध किसके साथ है? स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसे निमित्त सभी के जीवन में आते हैं जहां पर क्या होता है? अनुबंध हो जाता है, आपको करना ही करना है, ठीक है। अमावस्या आ गई, पूर्णिमा आ गई, गंगा जी का स्नान कर लो, अभी नैमित्तिक स्नान हो गया। अमावस्या पूर्णिमा का स्नान नैमित्तिक हो। ऐसे ध्यान देना, जीवन में कितने कर्म नैमित्तिक है। ये तो हमने शास्त्रीय नाम लिए हैं। जिस समय गुरुकुलों की परंपरा चलती थी, लोग इनसे परिचित थे तो ये सब बड़ा सहज था। अभी वर्तमान में समझना हो तो भी ध्यान देना, जीवन में कितने हमारे निमित्त आते रहते हैं, उपस्थित होते रहते हैं। मान लो आप किसी आवश्यक कार्य से जा रहे हो और फोन आ गया कि आपका मित्र या आपके रिश्ते का कोई व्यक्ति अतिशय बीमार हो गया है, तो आप क्या करोगे? अपने आवश्यक कार्य को आप छोड़ के और उसको सेवा में चले जाओगे। निमित्त उपस्थित हो गया कि नहीं? ऐसे जीवन में निमित्त उपस्थित होते रहते हैं जो एक अनुबंध बनाते हैं। तो जहां निमित्त से अनिवार्यता उत्पन्न हो जाए उसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। दृष्टांत है, पुत्र के जन्म होने पर जैसे जात कर्म आदि करना ही पड़ता है। विवाह के समय जैसे 7 फेरे लेने ही पड़ते हैं। अगर के क्या बोलते हैं पंडित जी, जल्दी करो। बेचारे पंडित जी विवाह में, ऐसे विवाहों में जहाँ पर कोई श्रद्धा नहीं होती उस कर्म के लिए, वहाँ बड़ी दुर्दशा देखी जाती है कि वो बड़ी उपेक्षा से बैठे रहते हैं। हाँ भाई पंडित जी, निपटाओ फटाफट, करो करो करो, लगाओ फेरे, साथ लगाओ, पूरा करो, ये मंत्र पढ़ो, सवाल बोलो, काम कराओ, ठीक है। अब भाई कर ही क्यों रहे हो? अनुबंधिनी क्योंकि निमित्त है। विवाह में पंडित जी को बुलाना चाहिए, हवन करना चाहिए, 7 फेरे लगाने चाहिए। अब डर भी है, भय भी है और श्रद्धा भी नहीं है। तो जहाँ भय हो और श्रद्धा ना हो वहाँ ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है।
भय भी है और श्रद्धा भी नहीं है। ठीक है, तो ये है सब नैमित्तिक कर्म। तो नैमित्तिकानि ये अब चार हो गए ना। अब प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। बोले प्रायश्चित्त कर्म जीवन में होते हैं, वो क्या है? पापक्षय साधनानि। जो हमारे जीवन में पाप कर्म होते रहते हैं, उन पाप कर्मों को का फल हमको न भुगतना पड़े, उसके लिए कुछ शास्त्रों ने प्रायश्चित्त कर्म बताए हैं। ये बड़ी एक सुंदर विधा है कर्म के संबंध में, क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं जीवन में जो जान करके होते हैं, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में होते हैं। अनजाने और जाने में जो किए हुए पाप कर्म का अर्थ है निषिद्ध कर्म। जो कर्म हमको नहीं करना चाहिए था, वह कर्म हमारे जीवन में होता रहता है। कई बार जाने में हो जाता है और कई बार बिना जाने हो जाता है। तो जब जान के होता है तो उसके लिए निश्चित व्रतों का विधान है, निश्चित कर्मों का विधान है। उन कर्मों को कहते हैं प्रायश्चित्त कर्म। ठीक है, जैसे किसी कर्म के क्षय के लिए गोदान करो। यहाँ दृष्टांत दिया चांद्रायणादीनि। चांद्रायण व्रत होता है, इस व्रत के बारे में जानता है कोई? चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है तो एक एक ग्रास बढ़ता है, और फिर चंद्रमा की एक एक कला घटती है तो एक एक ग्रास घटता है। ठीक है, इस तरह का व्रत जो किया जाता है उसको चांद्रायण व्रत बोलते हैं। अब ध्यान रखना, यह चांद्रायण व्रत किसी प्रायश्चित्त कर्म है, किसी पाप कर्म के क्षय का साधन है, ये उपासना नहीं है। माने अब ये न सोचना चलो ये एक तरह का एकादशी की तरह व्रत कर लिया जाए है ना, जैसे एकादशी का व्रत करते हैं ऐसे हम चांद्रायण व्रत करेंगे, ये नहीं है, वो निषिद्ध हो जाएगा। पहले तय हो कि किस पाप कर्म के प्रायश्चित्त के लिए ये कर्म निश्चित किया जा रहा है, फिर संकल्प हो, फिर प्रार्थना हो, तदनुसार उस व्रत का पालन हो। तो प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि, जीवन में प्रायश्चित्त होने चाहिए। इसका सामान्य रूप क्या है जो लोगों के लोकल व्यवहार में काम आ सके? प्रायश्चित व्यक्ति कब करना चाहता है? जब उसको अपने किए हुए कर्म के प्रति अपराध बोध पैदा हो, ग्लानि हो, तभी वो व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता है। अगर हमको अपने किए हुए कर्म के प्रति कोई अपराध बोध ही नहीं है, कोई ग्लानि ही नहीं हो रही है, तो हम कभी प्रायश्चित कर्म की ओर मुड़ेंगे ही नहीं। तो ये आवश्यक है कि निषिद्ध कर्म हो जाने पर उसकी ग्लानि हो, अपराध बोध हो, और फिर हम ढूंढें कि उस कर्म का प्रायश्चित कर्म क्या है और उसको प्रयास पूर्वक कर लेना चाहिए। अच्छा, मान लो ऐसा कोई हो ही ना, हमको ऐसे बहुत अपराध बोध ना ही हो, तब भी 15 दिन में एक दिन व्रत, उपवास, सेवा आदि कर्म प्रायश्चित के निमित्त कर लेने चाहिए। जैसे मान लो किसी दिन आपने अधिक भोजन कर लिया, तो उसका प्रायश्चित क्या बनेगा? अगले दिन उपवास उसका प्रायश्चित हो गया। अब देखना उस कर्म का जो फल बनता था वो खत्म हो जाएगा। ओवर ईटिंग से जो नुकसान होना था वो उपवास से शुद्ध हो जाएगा। किसी को हमने निंदित वचन कहे और फिर हमको ग्लानि हुई, अरे यार उस व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था,
तो प्रायश्चित कर्म क्या बनेगा? क्षमा मांग ले। जिस व्यक्ति के प्रति हमने ऐसे निंदित वचन कहे हैं उस व्यक्ति से कहे कि मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। तो वह निंदा का कर्म फिर आपको आगे जो परिणाम देने वाला है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और नहीं, जब सब स्टोर होके बम फूटेगा ना तब समझ में नहीं आएगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तब हम कहेंगे हे विधाता, मैंने क्या किया था जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। विधाता क्या करे, हम ही ने उसको धीरे धीरे क्या किया, स्टोर किया। तो प्रायश्चित एक बड़ी सुंदर विधा है अपने कर्म के प्रबलता को क्षीण करने की, शिथिल करने की। और ये हमारे जीवन को थोड़ा निर्मल बनाती है, हमारे अहंकार को शिथिल करती है। तो जब जब निषिद्ध कर्म हो जाए तब तब तुरंत जाकर भगवान से क्षमा मांग ले, प्रार्थना कर ले, वो कर्म हल्का हो जाएगा। तो यह प्रायश्चित नाम का कर्म है। जब कोई बड़ा पाप कर्म हो जाए तो अपने पुरोहित और आचार्य से पूछ लेना चाहिए, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रतिदिन का प्रायश्चित ये है, विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। तो देखो, प्रायश्चित एक ऐसी सुंदर विधा है जीवन की कि ये हमारे कर्म की जो जटिलताएं हैं उनको भी मिटाती है और हमारे अहम को भी समर्पित करती है। क्योंकि जब भी हम प्रायश्चित करेंगे किसी बड़े के सामने झुकेंगे, तो ईश्वर के सामने अपने अहम को झुकाना और प्रायश्चित करना ये हमको निर्मल बनाता है। ये हो गया पांचवा, प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। अब आया छठा कर्म, उपासनानि। ये उपासना क्या है? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि। जो सगुण ब्रह्म है माने ईश्वर है, जो हमारे मन का, बुद्धि का, नेत्रों का विषय बनने वाला ईश्वर है। राम है, कृष्ण है, नृसिंह है, जो अवतारी भगवान है, जो ये विराट जगत है, ये भगवान का अवतार है, ये सगुण ब्रह्म है। इस सगुण ब्रह्म में क्या करना? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि। हमारा जो मानस व्यापार है माने हमको एक भावना बनानी है। सगुण ब्रह्म के विषय में जो मन का व्यापार है, मन की क्रियाशीलता है, उसका नाम है उपासना। ये प्रकरण आगे आते रहेंगे, विस्तार करेंगे। शांडिल्य विद्यादीनी, शांडिल्य नाम के ऋषि हैं। ये उपासना की विद्या उन्हीं के नाम से जानी जाती है। क्यों? छांदोग्य उपनिषद में 3 अध्याय में इसका वर्णन है, जहाँ शांडिल्य ऋषि उपासना का विधान बताते हैं। क्या उपासनाएं बताई हैं? सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानि इति क्रतुमयः पुरुषः प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमयो आनंदमयो सर्वमयो संकल्पमयो मधुमयो इति ब्रह्म। मिला जुला के बोल रहा हूँ। ऐसे वहाँ उपासनाएं बताई गई हैं। जब हमारा मन ऐसे दिव्य विषयों को धारण करता है और अपना विषय बना लेता है तो उपासना होती है। इसमें वैदिक उपासनाएं हैं और पौराणिक उपासनाएं हैं और लौकिक उपासनाएं हैं। ऐसे 3 विभाग आप कर सकते हो। वैदिक उपासनाओं में क्या होता है?
वैदिक उपासना में यह जगत ही उपास्य है। ठीक है, ये जगत क्या है? ये जगत उपास्य ब्रह्म का रूप है। सर्वम ब्रह्ममय। ये जगत आपसे आता है, आप में स्थिर रहता है, आप में लीन हो जाता है। तब जलानी, मैं उस ब्रह्म की उपासना करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ। ठीक है, जो सूर्य की किरणों के रूप में प्रकाशित हो रहा है, जो चंद्र की किरणों में शीतलता बिखेर रहा है, जिसकी धारण शक्ति ने इस ब्रह्मांड को धारण करके रखा है, जिसकी शक्ति से ये वाणी बोल रही है। इस तरह की जितनी भावनाएं आपको छांदोग्य उपनिषद में इसका विस्तार मिलेगा। ये सब क्या है? उपासना है। ये शांडिल्य ऋषि के नाम से जानी गई। तो जो वो बनाओ परिभाषा जो उपासना की बनेगी, वो क्या बनेगी? मानस व्यापार रूपाणी उपासनानी। यह जो हमारा मन है, इस मन में स्वभाव से विषयों का स्फुरण होता रहता है कि नहीं? प्रातः काल से लेके सायंकाल तक जो पड़े हुए संस्कार हैं और जो जीवन में हम व्यवहार करते हैं, उसके निमित्त हमारे अंतःकरण में, हृदय में एक विषय का स्फुरण होता रहता है कि नहीं होता रहता? इसी को हम बोलते हैं मन चलता रहता है दिन भर। माने जब हम उठते हैं और जब हम सो नहीं जाते, तब तक ये मन व्यापार करता रहता है। व्यापार का अर्थ होता है व्याप्रियते, चलना, ये उसका फंक्शन है। तो ये मन का व्यापार है कि वो विषयों का स्फुरण करता ही रहता है। अब स्वभाव से तो वो ऐसा करता है, और उसको करना क्या है? उसी मन के सन्मुख दिव्य दिव्य विषय उपस्थित कराने हैं। ये जीवन का ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, दिव्य, अलौकिक, शांत और निर्बल बना देता है। उपासना विज्ञान बहुत बड़ा है शास्त्र में। इसको बार बार जहाँ जहाँ विषय आएगा हम इसको समझाने की कोशिश करते रहेंगे। ये जीवन का बहुत सुंदर आयाम है, सुंदर कर्म है। 6 कर्मों में से इसका गणना है। तो यह उपासना हमको किसी न किसी रूप में करनी चाहिए। मान लो मुझे इष्ट का रूप पसंद है किसी को, तो वो भगवान के उस रूप को अपने हृदय में विषय बना के धारण करे, तो ये उसकी उपासना हो गई। ठीक है। अथवा जो उपनिषदों में, वेदों में बताए हुए तथ्य हैं, उनका अनुशीलन करके फिर उपासना करें। और बुद्धि अति सूक्ष्म हो जाए तो इस अपने अहम को ब्रह्म के रूप में उपासना करें। ये भी उपासना है। अहम ग्रहो उपासना बोलते हैं। मधु विद्या, धर विद्या, ये सब श्रुतियों में आई हैं बातें। अपने हृदय आकाश में महाकाश की भावना करना। ठीक है। अपने हृदय में विराट परमात्मा का चिंतन करना। इस जगत को परमात्मा का स्वरूप जानना, देखना, महसूस करना। ये आप करोगे कैसे? मानस व्यापार रूपाणी। जैसे मन में विषय आते रहते हैं, उसी प्रकार से सत्संग सुनकर, श्रवण करके, शास्त्रों की चर्चा सुन करके, भगवान की लीलाएं सुन करके, फिर उस विषय को मन में बार बार लाना। तो जो विषय रुचिकर लगे उसको मन का व्यापार बना लेना, इसको उपासना बोलते हैं। और ये बड़े दिव्यतम जीवन की ओर ले जाने वाली विद्या है, कर्म है, ऐसा कहो। ठीक है।
इस पर हम लोग और चर्चाएं समय समय पर करते रहेंगे। शांडिल्य का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि शांडिल्य के नाम से मानव उपासना विद्या जानी जाती है। छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है। दूसरा, उपासना शब्द का अर्थ भी लिख लो। उप माने होता है समीप और आसन माने होता है बैठना। तो समीप बैठने का नाम क्या है? उपासना। बोले किसके समीप बैठने का नाम? बोले परमात्मा के समीप बैठने का नाम है उपासना। अब बताओ भगवान के समीप कैसे बैठोगे? मूर्ति के बगल में, गुरु के माध्यम है, गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम। सुंदर, ये बहुत सुंदर तरीका है। गुरु के वचन के माध्यम से आप सीधे कहाँ पहुंच जाओगे? भगवान के समीप। देखो, जब हम कहते हैं किसी के समीप बैठे हैं तो हमारे आचार्यों ने शरीर से शरीर की समीपता को समीपता माना ही नहीं है। हम किसके समीप बैठे हैं? हमारे मन में जिस विषय का स्फुरण हो रहा है, हम उसी विषय के समीप बैठे हो। ठीक है, ये पक्का विज्ञान मन में धारण कर लेना। गीता में भगवान ने ये कहा ना, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। तो फल क्या है? निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। समीपता का लक्षण क्या है? बोले अपना मन और अपनी बुद्धि तुम उसमें धारण करा दो, रख दो। तो हे साधकों, तुम कहाँ निवास करोगे? निवसिष्यसि मयि एव। तुम मुझ परमात्मा में निवास करोगे, फिर तुम इस सुख दुखात्मक जगत में निवास नहीं करोगे। बताओ कितनी बढ़िया विद्या है। तो ये 2-3 सूत्र मन में बिल्कुल बिठा लेना। उपासना शब्द का असली अर्थ होता है मन में उस विषय को स्फुरित करा देना जो दिव्य विषय है, और फिर उसी के समीप हम बैठते हैं। लोक व्यवहार में भी हमारे मन में जो विषय होता है हम वही होते हैं। जैसे गुरु जी जब क्लास ले रहे होते थे और किसी विद्यार्थी पर नजर पड़ी तो हाँ भाई कहाँ हो कहाँ हो, तो चौंक जाता था, क्योंकि उस समय वो मन से वहां नहीं था। तो गुरुजनों की नजर से तो कुछ छिपता नहीं, तो टोका जाता था कहाँ हो, तो वो चौंक जाता था। तो है तो सत्संग हाल में शरीर, लेकिन वो किसके समीप बैठा है? वो अपने किसी इष्ट मित्र के समीप बैठा है जिसका वो चिंतन कर रहा है। तो समीपता का सीधा अर्थ है जो हमारे मन में बसा। हम किसी को प्रेम करते हो तो चाहे 6000 किलोमीटर दूर बैठे हों, लेकिन वो हमारे मन में रहता है कि नहीं? और जो दूर बैठा है उसको भी मालूम है कि मैं उसके मन में रहता हूं। देशगत सामीप्य नहीं होने पर भी दोनों में कितना प्रेम बना रहता है, क्योंकि दोनों को मालूम है कि एक दूसरे के मन में हम बैठे हुए हैं। तो समीप हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, एक ही घर में 4 आदमी हैं लेकिन कोई किसी के समीप नहीं है। तो आप देशगत सामीप्य तो है, लेकिन असली समीपता ही नहीं, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो इसलिए इस विज्ञान को जरा ठीक से समझना। बड़ी सुंदर परिभाषा दी। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्या। ये हो गए 6 कर्मों की परिभाषाएं दे दी। काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और उपासना। इसको याद कर लेना। और इन 6 के अलावा कोई 7वां कर्म मिले तो ढूंढ के लाना।
ठीक है, नहीं खोजना हो सकता मिल जाए तो फिर 7वीं कैटेगरी बनाई जाए। आचार्य ने तो 6 बना दी, इसके अलावा दिमाग पे जोर लगाना कि इस 6ठे के अलावा भी कुछ मिल सकता है क्या। 6 कर्मों में पूरे जीवन को बांध दिया और कितना आसान हो जाता है अब समझना कि हमको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनका वर्णन करके इनका फल बताते हैं। एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। इनका जो फल है नित्यादीनां माने नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का परम प्रयोजन है बुद्धि की शुद्धि। तो अपर प्रयोजन भी कुछ है, हाँ बोले आगे बताएंगे। जो ये कर्म बताए जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति तदनुसार इन कर्मों को करे तो उसको एक चीज मिलेगी, बुद्धि शुद्धि। उसकी जो बुद्धि है वो शुद्ध होगी, थोड़ी निर्मल होगी। निर्मल बुद्धि की पहचान है कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। गीता जी में इसका लक्षण पढ़ना। तो बुद्धि शुद्धि जो है ये परम प्रयोजन है। और प्रयोजनम उपासना नाम तो चित्तैकाग्र्यम, ठीक है। उपासना का जो प्रयोजन है वो चित्त की एकाग्रता है। चलो कल और देखेंगे। इस पर एक श्रुति का उदाहरण देते हैं आचार्य। तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन। इस आत्मा को जानने के लिए ब्राह्मण लोग, मुमुक्षु लोग वेदों का अनुसरण करते हुए, यज्ञ आदि कर्मों को करते हुए इस ब्रह्म तत्व की खोज करते हैं, खोजने की इच्छा करते हैं। श्रुति कैसे उद्धृत होगी कल ही बताएंगे। तब साकल्मषं हन्ति इति स्मृतिश्च। स्मृति भी ये कहती है तब करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानां तु अवान्तर फलम्। अब परम प्रयोजन जो बताए थे, अब अवान्तर फल क्या है? अवान्तर फल का मतलब होता है गौणीय फल, गौण फल। एक कर्म का मुख्य फल होता है और एक गौण फल होता है। तो मुख्य फल तो है बुद्धि शुद्धि और गौण फल क्या है? पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। जब हम उपासना करेंगे, नित्य कर्म करेंगे, नैमित्तिक कर्म करेंगे, ठीक है, प्रायश्चित्त कर्म करेंगे, तब हमको पितृ सत्य लोक आदि की प्राप्ति होती है। कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक। कर्म से पितृलोक और उपासना से, यहाँ विद्या शब्द का अर्थ है उपासना, उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है इत्यादि श्रुते है। चलो कल इनका वचन थोड़ा विचार करेंगे, किस तरह से उदाहरण दिया है यहाँ और क्यों दिया है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एक अवान्तर फल बताया, एक मुख्य फल बताया। तो जो जिज्ञासु है उसके लिए मुख्य फल है बुद्धि की शुद्धि, और जो विहित काम्य कर्म करने वाला है उसके लिए मुख्य फल है पितृलोक सत्यलोक की प्राप्ति। कर्म वही है, प्रयोजन बदल जाएगा। एक साधक उपासना करेगा, उसको क्या मिले? सत्यलोक की प्राप्ति हो। और एक उपासक इसलिए उपासना करेगा कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, इसलिए इसको परम प्रयोजनम बोला है आचार्य ने। परम प्रयोजनम बुद्धि शुद्धि। तो हम लोगों के जीवन में मुख्य फल क्या आकांक्षा रखनी चाहिए कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। चलो कर देखते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो